हे एवरीवन, कैसे हो आप सबको। आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबको की क्लास 10 की प्रिपरेशन, बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत ही जोरों शोरों से चल रही होगी। लाना ना इस बार 95% से अबव लाना है यार। टारगेट कितना का रखना है? 99%, 100% का टारगेट रखना है ना। 100% क्यों? अगर आपने इतने 100% का टारगेट रखा तो ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ गिरोगे यार। 97 पे, 95 पे, है ना। अगर आप 95 का टारगेट रखोगे तो आप तो 90 पे भी आके लटक सकते हो, है ना। टारगेट कितना का होना चाहिए? 99% का, 100% का। चलो बिना देरी के आज का ये वीडियो स्टार्ट करता हूँ। और ये जो आपका टाइम है ना, टाइम कम बचा हुआ है ना। अभी आपका क्या हो गया? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में तो आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये जो दो टाइम है, जनवरी फरवरी, आप रिवीजन का लेके चलो। तो ये OND ही इंपॉर्टेंट है, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। तो कैसे टाइम को यूटिलाइज करना है और आपका स्टडी कैसे बूस्टअप होगा, इस पे आपको ज्यादा ध्यान देना है। और ये टाइम आ गया अपना ब्रह्मास्त्र चलाने का। ब्रह्मास्त्र मतलब क्या? कुछ वेपन्स, है ना, कुछ इंपॉर्टेंट वेपन्स होते हैं जो बेसिकली टॉपर्स फॉलो करते हैं ऐसे टाइम पे। उन वेपन्स को आपको भी तैयार करना है और उनका यूज करना है इस टाइम को यूटिलाइज करने के लिए, इस टाइम का ज्यादा से ज्यादा आउटपुट लेने के लिए। तो इसके बाद में चलो एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो बेसिक से हम लोग क्या करने वाले हैं? इट्स टाइम टू एनालाइज। खुद को एनालाइज करना है आपको, है ना। इट्स टाइम टू एनालाइज। इस टाइम को आपको एनालाइज करना है। द फर्स्ट वन, एनालाइज करो। क्या एनालाइज करना है कि आप कितने पानी पे हो, आपकी प्रिपरेशन कैसी है, आप किन चीज़ों को नहीं कर पा रहे हो, किन चीज़ों को करना बाकी रह गया, इसको आपको एनालाइज करना है ना। बेसिकली आपको अपना जो पैटर्न है, आपने अभी तक जो कुछ भी पढ़ा है, क्या क्या चीज़ें बाकी रह गई है, क्या बच गया है, इन सब चीज़ों को आपको एनालाइज करना है। सेकंड मैं बात करूं, एनालाइज तो हो गया भैया, अब क्या करें? अब तो टाइम आ गया आपको टाइम मैनेजमेंट करने का। टाइम मैनेजमेंट किस चीज़ का? टाइम मैनेजमेंट अच्छा खासा तो हम लोग रूटीन फॉलो कर रहे हैं। रूटीन फॉलो कर रहे हो ना। टाइम आपको अब मैनेज करना है कि कौन सा आपके लिए डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, कौन सा डिफिकल्ट टॉपिक है या फिर कौन सा इजी टॉपिक है। इसको आपको अलग अलग कर लेना है। डिफिकल्ट को अलग, इजी को अलग। और इजी को आपके पास टाइम, कौन सा टाइम है? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो डिफिकल्ट के लिए ये अक्टूबर एंड नवंबर का आपको टाइम दे देना है कंप्लीटली। आप बेहतरीन तरीके से इसको टाइम दो। जो इजी टॉपिक्स है उनको आप बिल्कुल अभी के लिए थोड़ा सा रिलैक्स कर दो। कुछ दिन बाद उसको छूना, उसको टच करना, इजी टॉपिक्स को। अभी डिफिकल्ट टॉपिक्स जो भी आपके बचे रह गए हैं, आपको लगता है ये टॉपिक्स काफी ज्यादा हार्ड है, तो कंप्लीट कर लो भाई। अक्टूबर एंड नवंबर में कंप्लीट करके झंझट निपटा दो। बाकी दिसंबर में अगर हाँ आपके पास टाइम काफी अच्छा खासा है तो उस समय आप इजी टॉपिक्स को भी रिवाइज कर सकते हो जो आपने प्रीवियस पढ़ा है। हाँ, तो प्रीवियस का आपको रिवीजन भी रखना है, लेकिन हाँ इजी को थोड़ा सा साइड करके जो डिफिकल्ट है उनका रिवीजन ज्यादा करो। और डिफिकल्ट जो टॉपिक्स बचे रह गए हैं उनको अक्टूबर नवंबर तक कंप्लीट करो। दिसंबर में आप कोशिश ये करो कि दिसंबर आते आते आपका रिवीजन स्टार्ट हो जाना चाहिए दिसंबर के फर्स्ट डे से ही, है ना। अच्छा, अब कुछ लोग कहेंगे कि नहीं ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। हाँ पॉसिबल नहीं है, क्यों पता है? क्योंकि आपने, कुछ लोग ऐसे भी होंगे, कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जिन्होंने पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया, वे अब भी उनको होश आएगा, अरे यार एग्जाम आने वाले हैं, 4 महीने बचे हुए हैं, 4 मंथ ही बाकी हैं, आप कैसे प्रिपरेशन करें। तो उनके लिए ये सिस्टम, ये जो मैं चार्ट बना रहा हूँ, ये जो मैं कुछ चीजें दे रहा हूँ, ब्रह्मास्त्र दे रहा हूँ आपको, वो काम करने वाला नहीं है। तो जो कोई पहले से तैयारी कर रहे हो और ऑलमोस्ट अगर आपने 50% भी 40% भी अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है तो इस चीज को आप फॉलो कर सकते हो, आपको डेफिनेटली फायदा देखने को मिलेगा। एनालाइज कर लिए, टाइम मैनेजमेंट कर लिए, और एक है, देखो लास्ट में तो 2 इंपॉर्टेंट, काफी ज्यादा मैं इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने वाला हूं। इस वेपन को आप लोग बिल्कुल से मिस मत करना, कोशिश करना कि इसको फॉलो किया जाए। फॉलो करोगे, देख लेना, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि आपको बहुत अच्छा खासा इससे फायदा होने वाला है। ओके, थर्ड में अगर बात करूं तो ये है सैंपल पेपर। हाँ, तो मार्केट में भी कई सारे सैंपल पेपर आ गए हैं जो सीबीएसई पैटर्न बेस पे है। कुछ ऐसे भी सैंपल पेपर थे जो एग्जाम से पहले आ गए थे, मतलब सैंपल पेपर रिलीज होने से पहले, सीबीएसई ने जब सैंपल पेपर रिलीज किया उससे पहले कुछ सैंपल पेपर बुक पब्लिश कर दिए गए थे। तो मैं कहूंगा कि अभी जो मार्केट में सैंपल पेपर आ रहे हैं उनको परचेस कर लो आप लोग। और रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चन भी आपको उसमें देखने मिल जाएंगे, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी देखने को मिल जाएगा। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पे थोड़ा सा ध्यान देना, समझने की कोशिश करना कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हाँ, साइंस में थोड़ा बहुत घुमाया जा सकता है, लेकिन मैथ्स में क्या ही पूछ लेगा यार। मैथ्स में तो 4 डालना है ना। कितना? 100 भाई, 100 तो लाना है ना मैथ्स में। मैथ्स में आएंगे, क्या ही घुमा लेगा, नंबर चेंज कर देगा, डिजिट चेंज कर देगा, उससे ज्यादा क्या चेंज कर सकता है? कॉन्सेप्ट चेंज कर देगा क्या?
कॉन्सेप्ट चेंज नहीं कर सकता। देखो साइंस में भी कॉन्सेप्ट चेंज नहीं करेगा, लेकिन मैथ्स में आपको चीज़ें बेसिक सी पता होती है कि ऐसे ऐसे चीज़ें आती है, तो बस डिजिट चेंज रहते हैं और कुछ। मान लो कोई क्वेश्चन दे रहा है, उसमें टाइल्स के बारे में जैसा बताया गया था, टाइल्स दे दिया, रेक्टेंगल ना देख के टाइल्स दे दिया, तो बहुत सारे ऐसे बस इसी वे में घुमा सकता है और कुछ नहीं कर सकता है। हाँ, तो जो इम्पोर्टेंट है ये थर्ड एंड फोर्थ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और बहुत ही बोनस चीज़ मैं आपको दे रहा हूँ, है ना, बहुत बोनस चीज़ दे रहा हूँ, बहुत अच्छे तरीके से आपको फ़ायदा होगा। क्या चीज़ है, ध्यान से ज़रा सुनना। आपको टीचिंग आना चाहिए, टीचिंग आना चाहिए। भैया क्या बोल रहे हैं, पगला गए हैं कहा भैया, है टीचिंग आना चाहिए। अभी तो हम लोग पढ़ रहे हैं, एग्ज़ाम देना, अभी हम लोग टीचिंग कैसे कर ले। देखो कई बच्चों की शिकायत मुझे सुनने को मिली है ना कि उनको चीज़ें याद नहीं होती, बहुत मुश्किल लगता है, लॉन्ग आंसर्स याद नहीं होते हैं, साइंस के हो गए या फिर लैंग्वेज पेपर के एसएसटी के हो गए, तो उसको कैसे करें, बहुत प्रॉब्लम है, रट नहीं पा रहे हैं, याद नहीं हो रहा है। तो इसके लिए बस ये सॉल्यूशन बहुत अच्छा सॉल्यूशन है, मैंने भी अपनी स्कूल टाइम में इसको फॉलो किया है। आपको करना क्या है ना, कोई सा भी अपना दोस्त पकड़ लेना है और आपने जो कुछ भी पढ़ा है उसको एक्सप्लेन करना, अपने फ्रेंड को एक्सप्लेन करना। देखो साइंस ये कहता है ना कि आप पढ़ के अगर अपने फ्रेंड को एक्सप्लेन करते हो ना तो आपको वो ज़्यादा समझ में आने वाला है ना। अगर अपने फ्रेंड से डिस्कस करते हो, फ्रेंड को पढ़ाते हो, जो कुछ भी आपने पढ़ा है अपने फ्रेंड को बता रहे हो कि हाँ हाँ ऐसा ऐसा कुछ हुआ था हिस्ट्री में ऐसे ऐसे, तो आपको ज़्यादा जल्दी वो चीज़ें याद रहेंगी। तो आपको ये काम करना। अच्छा ठीक है, आपका कोई फ्रेंड इसमें साथ नहीं दे रहा है, आपको करना क्या है, सिंपल सा, घर में मिरर होगा ना, मिरर के सामने खड़ा हो जाना है ऐसे और पूरा एक्सप्लेन करना है, देखो ऐसा हुआ था हिस्ट्री में, ऐसा कुछ हुआ था। इतना भी समझ में नहीं आ रहा है ना, तो देखो मैं तो गांव में रहता हूँ, तो मुझे आसपास का इन्वायरमेंट काफ़ी अच्छा मिल जाता है। तो मैं जब बचपन में था, जब क्लास 10th की प्रिपरेशन कर रहा था, तो पेड़ पौधे बहुत होते थे आसपास, तो पेड़ पौधों के साथ इंटरेक्शन करता था और उनको समझाने की कोशिश करता था। हाँ थोड़ा फनी लग सकता है बट ठीक है, मैं अभी भी जब पढ़ाई करता हूँ, अभी भी कोई बुक अगर स्टडी करता हूँ, अगर मुझे समझ में नहीं आता है ना, मैं सीधे अपने छत पे जाता हूँ, पेड़ पौधे लगे हुए हैं छत पे, काफ़ी गांव वाला माहौल है, तो बस वहाँ पढ़ाई करता हूँ। बहुत अच्छे तरीके से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, पेड़ों को समझाने की कोशिश करता हूँ। थोड़ा फनी लग सकता है आप सबको, ये ट्राई कर सकते हो। और क्लास 10th में था तो एक फ्रेंड था मेरा मनीष नाम करके, तो मैं उसे समझाने की कोशिश करता था और चीज़ें ऑटोमेटिकली आने लग गई थी। बेसिकली मुझे केमिस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होता था, तो मैंने उसमें कोचिंग वगैरह भी लास्ट में छोड़ दिया था और उसे ही समझाने लग जाता था। तो ऐसे ऐसे करके चीज़ें मुझे काफ़ी जल्दी याद होने लग गई। तो ये आप लोग कर लो, टीचिंग बहुत अच्छा आपको बेनिफिट होने वाला है। लास्ट वन, देखो मैंने आपको एक बताया था ना बात, शॉर्ट नोट्स बनाना है आपको। आप लोगों ने वो वीडियो देखा है या नहीं? शॉर्ट्स वीडियो में मैंने आपको बताया था कि शॉर्ट नोट कैसे बनाते हैं, किन किन इंपॉर्टेंट चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अब आपको करना क्या है ना, शॉर्ट नोट्स मैं बनाने नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आपने जिस भी टॉपिक को पढ़ा है उस टॉपिक का एक एनालाइज करके उसको एक पेज में, एक पेज ले लो प्लेन शीट, और उसमें समराइज करने की कोशिश करो। कोई सा भी टॉपिक अगर आपने पढ़ रखा है, चाहे वो ज्योग्राफी हो जाए या फिर आपका बायोलॉजी हो जाए, एसएसटी हो जाए, कोई सा भी चैप्टर, नो मैटर, अगर आप उसको समराइज कर ले तो ऐसे करके जो कुछ भी आपने पढ़ा है, आपको देखना बहुत जल्दी चीज़ें याद हो जाएंगी। 2 बार समराइज कर लो ना, कितना टाइम लग जाएगा आपको समराइज करने में, आपने जो कुछ भी पढ़ा। अब ऐसा नहीं कि सारे एक एक बारीकियों को लिखना है, दिस इज नॉन एज दिस, नो, ऐसा नहीं करना है आपको। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को बस आपको लिखना है, मेंशन करना है, और आपको देखना है कि आपको चीज़ें याद हुई या नहीं हुई, आपको समझ में आया चीज़ या नहीं आया। आप ये कर लो, ये दोनों वेपन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वेपन है बाबू, ये करोगे तो स्टडी डेफिनेटली आपका बूस्ट होगा, मैं गारंटी के साथ आपको बोल सकता हूँ, है ना। बाकी ये तीनों चीज़ों पे भी जरा फोकस करो, टाइम मैनेजमेंट अच्छे तरीके से कर लो, ताकि बाद में प्रॉब्लम ना हो जाए कि मेरा ये टॉपिक छूट जा रहा है, वो टॉपिक छूट जा रहा है। ओवरऑल ये टाइम है, रियल टाइम यही है, इसी टाइम पे आप इन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकते हो, और करके तो देखो, फिर देखना उसके बाद कैसे मार्क्स आते हैं क्लास 10th बोर्ड एग्जाम में। तो ज़रा इन पर फोकस करो, है ना। और राइटिंग प्रैक्टिस मैं हमेशा से बोलता हूँ, अगर आपको टाइम मिल रहा है तो कर लो। मैंने आपको पहले बताया था, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, मैंने स्टूडेंट्स को पहले भी बता रखा है कि आप लोग शुरू से ही राइटिंग प्रैक्टिस करते रहो, और जिन्होंने शुरू से राइटिंग प्रैक्टिस किया है उनको राइटिंग प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है उतनी, 1 बार 2 बार कर लिया, उसके बाद चीज़ों को ही याद करना है आपको। बाकी एग्जाम में अच्छे खासे आप लोग लिख लोगे, अभी आपके प्री बोर्ड होने वाले हैं तो उसमें भी आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, हाफ ईयरली एग्जाम हुए उसमें भी आपका प्रैक्टिस हुआ, तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। तो उसके लिए टेंशन आपको नहीं लेना है, फॉलो करो और पढ़ते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। बाय बाय, मिलता हूँ किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा लूंगा, बाय बाय, जय हिंद।